हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन के पार्ट 6 में अब हम बात करेंगे बेटा चैन रूल की। किसकी बात करेंगे बेटा? चैन रूल की। चैन रूल को हम लोग एज्यूम मेथड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ज्यादातर बुकों में आप लोगों को क्या मिलेगा पढ़ने के लिए? चैन रूल। अब ये चैन रूल क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। पहली दिन उसका फॉर्मूला बेटा देखिएगा, ये जो है आप लोगों का 2, 3 के लिए होता है। कैसे? एक बार आता है dy अपॉन में dt। अब ये dt क्या है बताएंगे आप लोगों को। फिर आएगा आप लोगों का dt अपॉन में dx, ठीक है। और ये इस तरीके से 2 फंक्शन के लिए, 3 या 4 फंक्शन के लिए भी होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है बेटा। देखिएगा, इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट नहीं निकालना है और हम लोगों को बेटा चैन रूल से करना है तो कैसे करेंगे? पहले मैं इसको एक बार आपको डायरेक्ट निकाल के दिखा देता हूं। देखिए, हमारे पास दिया हुआ है y = e की पावर 5x। ये आपको बड़े ही आराम से आता होगा। पार्ट 2 में स्टेप 2 जो हमने पढ़ा था इसका, तो बताया था कैसे e की पावर वाले साल हम लोग बेटा सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हम यहां पे लिखेंगे dy अपॉन dx, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और हम लोग e की पावर का रूल क्या होता है? जो भी e के साथ होता है वो पहले सेम रहता है। फिर हम लिख देखते हैं कि बेटा यहां पर अगर केवल x होता तो छोड़ देते हैं, अन्यथा हम लोग क्या करेंगे? d अपॉन dx करेंगे और क्या आ जाएगा यहां पर? 5x आ जाएगा। पता है ना आप लोगों को। फिर हम दोबारा इसका करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 5 बच जाएगा हमारे पास। तो अब एक बताइएगा मुझे, अगर यहां पे केवल x ना होता और 5 का करते तो क्या होता है? 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का हम लोग क्या मानेंगे बेटा? 0। लेकिन जब इसका x लग जाएगा तो ये वैल्यू बाहर निकल के आ जाएगी, इसका 1 हो जाएगा। मींस हम लोग देखें तो इसका आंसर आएगा 5e की पावर 5x, ये हमारा आंसर रहेगा। लेकिन ये बेटा हमने डायरेक्ट मेथड से करा है, ना कि किसी चैन मेथड से करा है, चैन रूल से करा, ठीक है। अब चैन रूल क्या है? देखो, यही आंसर आएगा। सबसे पहले आप लोगों को यहां पे अज्यूम करना होता है, लेट करना होता है। देखो, हमारे पास जो फंक्शन है स्टार्ट हो रहा है ई से। किस बेटा? ई से। हमारे पास केवल e की पावर x होना चाहिए तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है डायरेक्ट, ठीक है बेटा। अब हमको जो है इसको इस फॉर्म में बनाना है। x तो ऑलरेडी है, तो मैं इसको ना कुछ अलग टर्म मानूंगा। क्या मानूंगा? कि मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा 5x है मैं उसको कुछ एक अन्य टर्म मान लू, u मान लू, v मान लू या t मान लू। तो हम लोग पहले t मानेंगे। हमने लेट करा कि t बराबर हमने माना है 5x। क्या माना बेटा हमने? 5x। समझ में आ रहा है बेटा? अगर हम लोगों को अब इसका डेरिवेटिव निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा, इसको लिखा जाता है dt अपॉन में dx। जैसे यहां पे बेटा y होता है, x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो लिखते हैं dy अपॉन में dx। उसी प्रकार से यदि यहां पर t है तो इसका हम निकालेंगे dt अपॉन में dx। समझ में आ रहा है ना? अभी समझ में नहीं आएगा, बेफिक्र रहिएगा। अभी पहले 4-5 क्वेश्चन करो, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। वैसे इसका आंसर कितना आएगा बेटा? आपका 5 आएगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, जब d अपॉन dx निकालेंगे इसका, पहले मैं इसको थोड़ा सा आराम से करके दिखाता हूं। यदि मैं यहाँ पे d अपॉन dx करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 5x इस तरीके से, और फिर मैं x का 1 कर लूंगा और मेरे पास क्या बचेगा बेटा? 5। इतना आप लोगों को आ गया होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दूंगा बेटा? 5 लिख दूंगा। मीन्स मेरा जो dt अपॉन में dx है इसकी वैल्यू 5 आ गई है। अब मुझे अपना क्या निकालना है? dy अपॉन dt। अब ये कहां से निकलेगा? वापस अपने क्वेश्चन में आ जाइएगा। y इज इक्वल टू, देखिएगा y इज इक्वल टू आएगा e की पावर 5x नहीं रहेगा। बताओ क्यों? क्योंकि हमने जो ना 5x को क्या मान लिया बेटा? t मान लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको लिखेंगे dy अपॉन में dt, क्योंकि इस बार यहां पे t है, x नहीं है। और ये वाला आपकी जो वैल्यू रहेगी बिल्कुल सेम रहेगी। t का दोबारा करेंगे वो 1 हो जाएगा। बताइए क्यों? क्योंकि हम लोग t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और t यहां पर सिंगल यूनिट में है, t² या 2x नहीं है, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिएगा। मैं इसको यहां से हटाने जा रहा हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन अब अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है बेटा। चलिएगा, देखो अभी समझ में नहीं आएगा, मैंने कहा ना समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं जानबूझ के नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि 2-4 करोगे तभी समझ में आएगा, उससे पहले नहीं आता, ठीक है। चलिएगा, अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना, देखो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो है y यहां पे दिया है, x यहां पे, यानी कि हम लोगों को जो है y की वैल्यू में चेंज लाना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसे हम लिखते हैं dy अपॉन में dx हमें निकालना है। अब आप मुझे बताइएगा, हमने निकाला था dy अपॉन dt निकाला था बेटा, इनटू में रहेगा हमारा dx अपॉन में, सॉरी dt अपॉन में dx। क्या रहेगा बेटा? dt अपॉन में dx। अगर आप इस वाले फंक्शन को सोल्व करेंगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा। क्या आपके पास नहीं बच जाएगा dy अपॉन dx, जो कि हमें निकालना था? तो मैं क्या करूंगा इन कंडीशन में, यहां पर dy अपॉन dt की जो वैल्यू मैंने अभी निकाली थी e की पावर t, वो यहां पुट कर दूंगा, इनटू रहेगा dt अपॉन में dx की वैल्यू मेरी कितनी थी बेटा? ये देखिएगा यहां पर 5 थी, मैं यहां से 5 लिख दूंगा और फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 5 e की पावर t। t को मैंने क्या माना था? वापस मैं उस t की वैल्यू को रख दूंगा, t माना था मैंने बेटा अपना 5x, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 e
की पावर 5x। अब ये वाले भाई साहब दोनों मैच कर रहे होंगे, हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर बेशक आ गया लेकिन आपको समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं है, समझ में जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। सपोज करो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्या कर देता हूं बेटा, मैं यहां पर 3x कर देता हूं। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, अभी मत बोलना समझ में तो आया नहीं सर कैसे करेंगे, बेटा आएगा। नंबर 3 में आप लोगों को यहां पर 5x की जगह कर देना है बेटा 7x। कैसे आएगा ये आप करके जरूर देखेंगे, ठीक है बेटा। अभी समझ में नहीं आएगा, देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूं, पता है ना आप लोगों को, पहले 5 पार्ट कर चुके हैं, तो अभी समझ में आएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। ये क्या माना है मैंने इस बार, यहाँ पे e की पावर sin x माना है। मैं यहाँ पर अंडर रूट x मान सकता हूँ, x स्क्वायर मान सकता हूँ, x का क्यूब मान सकता हूँ, log x मान सकता हूँ, कोई भी वैल्यू मान सकता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको बेटा ऐसा करता हूं। नंबर 4 भी आप खुद कर लेना, 5वां मैं यहाँ पे कोसेक से कर देता हूं, ठीक है। कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर आप कोस के सवाल कम करते हैं, साइन के ज्यादा करते हैं। लो भैया ये मैंने क्या कर लिया है, कोसेक्स कर लिया है, ठीक है। वो तो पता नहीं शिकायत है नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कोस से करना चाहिए। तो देखो हमने देखा कि y इक्वल टू, देखो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, x अक्ष तो उसमें ऑलरेडी है तो हम इसको t मान लेंगे। तो हमें क्या करना है, जो हमने t पहले 5x माना था, अब क्या मानेंगे उसको हम कोसेक्स मानेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, पहला स्टेप समझ में आ रहा है। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपको यहीं से dt अपॉन में क्या निकल जाएगा, dx निकल जाएगा, dt अपॉन dx। अब cos x का 5 तो नहीं होता है, वो होता है माइनस का sin x। नाइस आंसर बेटा, यहां पर आपका कितना आ जाएगा sin x, ठीक है। आगे सोल्व तो नहीं होगा, बस को यहीं पे छोड़ देते हैं, यहीं पर इसको छोड़ देंगे, ये वाली कंडीशन हमारी अलग हो जाएगी। चाहे से इक्वेशन नंबर आप 1 मान सकते हैं या फिर इस तरीके से छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अब मैं जो है इस t को वापस यहां, मतलब जो cos x था मेरा, मैं यहां पर t रख दूंगा, तो y इक्वल टू क्या e की पावर t नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। जब भी हम, मतलब सिंपल सी बात है, e की पावर जब भी हम कुछ मानेंगे उसको t मानना पड़ेगा, और अगला जो हमारा स्टेप होगा y इक्वल टू, हमेशा क्या मिलेगा, e की पावर t मिलेगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे, अब यहाँ पे x नहीं है तो dy अपॉन dx निकालने का फायदा ही नहीं, तो यहाँ पे निकालेंगे dy अपॉन dt इक्वल टू dt आपका सेम रहेगा, ये भी फॉर्मूला सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस ये बदल जाएगा। ये कितना हो जाएगा आप लोगों का बेटा, माइनस साइन x। और मैं इसको अब लोग सोल्व करूंगा तो कैसे लिखूंगा, मैं अपना माइनस शुरू में लेके आऊंगा, मेरा माइनस साइन x शुरू में आएगा, मेरा जो मतलब ये है e की पावर t, अब t की वैल्यू मेरी आ जाएगी तो माइनस साइन x में लिख सकता हूं। और बेटा यहां पर इस तरीके से इंटू लगा के लिखेंगे क्या बेटा, e की पावर t, t की वैल्यू बताइए कितनी थी, t की वैल्यू हमने मानी थी cos x, तो ये मेरा cos x यहां पे आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं मैं तो ऐसे लिखूंगा, माइनस कोई दिक्कत नहीं, पहले लगा रहने दीजिएगा, e की पावर cos x इंटू में लिखूंगा सर मैं साइन x, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया ना, इस तरीके से अपना आंसर आप ला सकते हैं। नहीं समझ में आया, चलो नंबर आप देखेंगे 6। नंबर 6 में यहां पर आप लोग करेंगे 10x, क्या आंसर आएगा ये आप मुझे बताएंगे। नंबर 7 में है आपका यहाँ पे log x वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करके दूंगा, देखिएगा। अब हमें करना क्या है बेटा, पहले आप मुझे बता दीजिएगा, हमको ये देखना है e के पावर क्या है, x तो नहीं ना, x के अलावा जो भी होगा उसको क्या मान लेना, t मान लेना, ठीक है। तो हमने क्या माना, t की जगह पे हमारा क्या आ गया इस बार, log x आ गया। क्या आ गया बेटा, log x। अब आपको लगता है कि log x का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, याद रखना है जो भी हम t मानेंगे उसका डेरिवेटिव कर देना है, यानी कि dt अपॉन में dx। अब आप देखो इसका dt अपॉन dx क्या निकलेगा, इसका निकलेगा बेटा आपका माइनस साइन x नहीं होगा, वो होता है 1 अपॉन x, ठीक है। आगे सोल्व होगा नहीं क्योंकि x का फिर से 1 हो जाएगा, छोड़ दीजिएगा। अब y दोबारा आपका देखो क्या बन जाएगा, e की पावर log x जो था, log x को हमने t मान लिया होगा तो e की पावर t बन जाएगा, dy अपॉन dt फिर से t आ जाएगा, फिर से सेम फॉर्मूला लिखा जाएगा, फिर से सेम रहेगा, बस ये वाला बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन x। सही कह रहा हूं ना बेटा। उसके बाद आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, e की पावर t की वैल्यू थी log x, अपूर्ण में मेरा रहेगा x, और मेरा यही आ जाएगा आंसर भी, ठीक है। आगे हम इसको सिंपलीफाई नहीं करना है, ठीक है, कर लेंगे इस तरीके से आप लोग। वेरी गुड, नाइस। नंबर 8 आएगा। नंबर 8 में हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ पर x का क्यूब मान लिया है, तो मैं उसे कैसे सोल्व करूंगा, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऐसा नहीं है। नंबर 8 आप लोग कुछ और लिखिएगा, y इज इक्वल टू, मैं इसको e की पावर कोट x मान लेता हूं, करके देखना। नंबर 9 में y इज इक्वल टू e की पावर में इसको sec x मान लेता हूं, करके देखना। नंबर 10 में आप y इज इक्वल टू e की पावर क्या मानना बेटा, cosec x मानना, ठीक है। पता तो चले आया नहीं आया, ठीक है। चलिएगा छोड़ो, अब ये नंबर 11 बन जाएगा, ठीक है।
अब आप ढूंढ रहे होंगे किसने कहा था यार, ये किसने 8-9 साल बढ़ा दिया हमारा। कोई बात नहीं बेटा, ढूंढते रहिएगा, मिल जाए तो मेरे सामने यहाँ लेके आओ, मैं उसका देखूंगा, धागे खोल दूंगा उसके। क्या खोल दूंगा बेटा? धागे खोल दिए जाएंगे उसके, ठीक है। सवाल देखते रहिए लगातार, धागे बाद में भी खोलते रहेंगे। आप लोगों को देखना है, हमारे पास पहले ई आया है, उसके ऊपर आप देखो एक्स का क्यूब, ये एक सिंगल टर्म है, अलग अलग टर्म नहीं बोला जाता इसको, तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे बेटा? एक्स का क्यूब मान लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस हमेशा डबल फंक्शन मिलेगा, कभी कभी ट्रिपल, 4 होल्ड 5 ऐसे करके मिल जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन सोल्व करने का तरीका ये रहेगा, हम लोगों को अब निकालना dt अपॉन dx, क्योंकि यहाँ पे x ही होगा। अब हम इसका करेंगे सोल्व, तो बेटा कितना हो जाएगा? 1 अपॉन x तो होता नहीं है, ये 3 पहले आ जाएगा और एक कम हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। पता है ना आप लोगों को, यदि हम लोग d अपॉन dx निकालते हैं x की पावर 7 का, तो क्या होता है? 7 पहले आ जाता है, बस में से एक कम हो जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, अब फिर से देखिएगा, ये टी रख दिया जाएगा, ये सेम रहता है फंक्शन, फिर ये पूरा सेम रहेगा, यहां तक पूरा सेम रहेगा, मल्टीप्लाई भी सेम रहेगा, ये बदल जाएगा और ये कितना बदल जाएगा ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये मौसम की तरह बदलेगा आपका, कितना आएगा? dt अपॉन dx 3x स्क्वायर आएगा और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू में रहेगा e की पावर t बोले तो x का क्यूब, एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आया बेटा आप लोगों को? यदि मैं इसको डायरेक्ट निकालता हूं तो हमने देखो ऐसे क्वेश्चन करे थे, गजनी भाइयों देख लीजिएगा, ठीक है। कैसे सोल्व करा था? e की पावर x की पावर 3 को हमने बताया था, जब भी आपका e की पावर आएगा पहले तो वो सेम रहेगा, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये है कि यहां पर केवल x होना चाहिए, x का क्यूब नहीं होना चाहिए था, ठीक है बेटा। तो दोबारा से हम लोग उस फंक्शन का कर देंगे जो भी x के अलावा मिल रहा होगा, ठीक है। यानी कि x का क्यूब का दोबारा करेंगे और ये तो अभी मैंने बताया फूफा 3x स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर आएगा 3x स्क्वायर e की पावर x की पावर 3, एंड दिस इज आंसर। आप इन दोनों को मैच कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल सेम मिलेंगे, ठीक है बेटा। राम और श्याम की जोड़ी, सीता और गीता की जोड़ी, ठीक है, हमने बिल्कुल नहीं तोड़ी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 11 हुआ। अब अगर मुझसे आपने 11 कराया तो मुझे तुम्हें पता ही है मैं क्या करने वाला हूं। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? एक बार 4 करेंगे, एक बार 13 में क्या कर देते हैं? इसको ओनली स्क्वायर कर देते हैं। सोल्व करके देखना क्या इसका आंसर आ रहा है। बाकी आप अपने पास से जैसे e की पावर यहां पे लेके 3x 4x 5x ऐसे करके भी बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, आप मुझे उम्मीद है 13 तक आप कर लेंगे। आगे देखिएगा, अगर हम इसे 1 प्लस log x मान लेते हैं तो क्या कुछ अंतर पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन के आंसर के ऊपर, ठीक है। ये है 1 प्लस log x, ठीक है। कैसे करेंगे? किसको t मानना चाहिए? e को t नहीं मानना, जो उसका ऊपर फंक्शन है उसको t मानना है। यहां पर आ जाएगा आपका 1 प्लस log x। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। log x में जब हम इसका dt अपॉन dx निकालेंगे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा कितना? 1 अपॉन में x हो जाएगा। तो y इक्वल टू फिर से आपका बेटा सेम बनेगा, ये सेम रहेगा, सेम रहेगा, बस यही बदल जाना है, ये फिर से 1 अपॉन x हो जाना है। फिर से थोड़ा सा आंसर में फर्क पड़ेगा, क्या? क्योंकि आपका जो है e की पावर t है इस बार 1 प्लस log x और ये अपॉन में आ जाएगा x। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा ना बेटा, इसलिए कहते हैं धीरे धीरे करोगे तो समझ में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपको खुद से करना है, यहां पे मैं 1 प्लस साइन x कर देता हूं, क्या आंसर आएगा बताना है। नंबर 16 में मैं यहां पर 1 माइनस कोस x कर देता हूं, क्या आंसर आएगा ये भी आपको बताना है, ठीक है। नंबर 17 में भी आप चाहें तो यहां पे 1 प्लस टेन x कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ई वाले सवाल बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा आप चेंज कर देते हैं, ई की पावर वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिएगा, ई को हटाएं यहां से। चलो, जब ई हटेगा तो लोग बहुत सारी चीजें आपके अपने आप ही हट जाएंगी यहां से। क्यों हट जाएगी? रीजन देखिएगा। अब मैं करने जा रहा हूं साइन x की पावर 3 का करने जा रहा हूं, ठीक है। दोनों चीजों में अंतर है। अगर हम इसे साइन का क्यूब लिखेंगे, ये अलग फंक्शन है, अलग चीज है, और ये लिखेंगे तो ये एक अलग चीज है। बताओ इन दोनों में से कौन सा मैच कर रहा है? अगर मैं इसको लिखूंगा साइन x का होल क्यूब, बताइएगा पहले वाला इज करेक्ट, सेकंड वाला इज करेक्ट, ठीक है। मेरे हिसाब से बताइए कौन सा ठीक है इन दोनों में से? इसको ऐसा लिखा जा सकता है या फिर इसको ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। साइन x और 3 है ना बेटा, ये गलत वाला फंक्शन है, ठीक है। सही वाला नहीं बेटा, गलत है ये वाला, ये नहीं लिखा जाएगा, ऐसा नहीं होता बेटा। साइन की पावर 3 का मतलब होगा साइन 3 बार लिखा होगा, साइन साइन साइन, तो इसका मतलब रहेगा ये वाला, तो ये इससे मैच करेगा, इससे मैच नहीं करेगा, इसमें तो गैप आ जाएगा, कुआ जाएगा, ये कहीं ना कहीं गिर जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है ये वाला करेंगे, अगला ये वाला करेंगे, ठीक है। चलिएगा, दोनों कैसे करेंगे समझते हैं सवालों को भी। ओके ओके, नोट कर लेना बाद में, ठीक है ना। चलिएगा,
तो पहले मतलब वही है कि देखो आपके पास साइन का तो सिंपल है, कोस होता है, साइन का आपके पास कोस होता है, कंफर्म है ना बेटा आप लोगों को। लेकिन यहां पर एक्स होता तभी तो करते हैं ना। अब ये वाला हमारे पास यानी कि एक्स्ट्रा में है, तो मैं इसी को क्या मान लूंगा, टी मान लूंगा। इसे कहते हैं बेटा हम चेन रूल। क्या बोलते हैं बेटा, चेन रूल का मतलब हो गया एक से मिलेगा एक, एक से मिलेगा एक, तभी आपका आंसर आएगा, अन्यथा आंसर नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका dt अपॉन dx। चलो कितना होता है 3x²। बताओ कहां से आएगा इसका, जब हम d अपॉन dx निकालेंगे जो भी पावर ऊपर होती है वो आगे आ जाती है, उसमें से एक कम हो जाता है, किसमें से, पावर में से। तो y की वैल्यू तुम्हारे हिसाब से मेरे हिसाब से क्या बन जाएगी, साइन t बन जाएगी। बताओ t कहां से आया, क्योंकि हमने x की पावर 3 को t माना था, इसलिए यहां पे t आ गया है। अब मैं इसको लिखूंगा dy अपॉन dx। बताओ लिखूंगा नहीं लिखूंगा, अगर मुझे गलत करना है तो मुझे dy अपॉन dx लिखना होगा, क्योंकि बेटा जब यहां पे आपका t है तो अब इस वैल्यू में जो y के वैल्यू हम चेंज लेकर आएंगे वो t के रिस्पेक्ट में लेके आएंगे। ठीक है बेटा, लिखना मैंने आपको बताया, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब बताऊंगा, अभी मैं आपको डायरेक्ट ही करा रहा हूं। ये हमारा हो जाएगा cos t। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, अभी हमारा फॉर्मूला ये चलता रहेगा चेन रूल में। अगर हमारे पास केवल एक डबल फंक्शन है तो हमें यही यूज करना है, ट्रिपल है तो फिर वहीं पे यू भी मान के कर लेते हैं। देखेंगे एक आधा क्वेश्चन जरूर करके दिखाएंगे आपको, ऐसा भी ऐसी बात नहीं है कि नहीं कराएंगे। ओके, पहले आएगा हमारा cos t, ठीक है, और dt अपॉन dx आया था 3x²। वैल्यूज उल्टी सीधी मत पुट कर देना, ये हो जाएगा आपका 3x²। कोस रहेगा, t की वैल्यू जो भी मानी थी वो यहां पर आ जाएगा, और फाइनली आपका आंसर भी यही आएगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट क्या होता, d अपॉन में dx साइन x की पावर 3। मैंने आपको बताया था पहले हम लोग साइन के पास जाएंगे, साइन का बन जाएगा कोस। एक बार में एक करते हैं, दोनों के साथ नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको पहले x का क्यूब छोड़ेंगे, फिर दोबारा से हम लोग करेंगे किसका बेटा, x की क्यूब का। ठीक है, x की क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x² होता है। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे 3x² तो उसको शुरू में लिख सकते हैं, बाकी हमारा cos x की पावर 3 रहेगा। फिर से दिखेगा राम और श्याम की जोड़ी यहां पर आपको मिलती नजर आ रही है। हाँ, इसको आप मोटू पतलू भी बोल सकते हैं, चंगू मंगू बोल सकते हैं, रंगा बिल्ला, बहुत सारे नाम है, ऐसे करके आप ज्वाइन करा सकते हैं, हमारा आंसर फिर भी आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो क्या मैं समझूं कि आपको समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। तो क्या मैं समझूं अगर मैं यहाँ पे कोस लगाऊंगा तो सवाल हो जाएगा 19वां, क्या मैं ऐसा समझ सकता हूं, बिल्कुल समझना चाहिए मुझे। अगर मैं यहाँ पे 10 लगा दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो बिल्कुल हो जाएगा, इससे मैटर नहीं करता, 3 हो 4 हो 5 हो, तरीका ये रहेगा। ठीक है, अपने आप से आप करके देखते रहना। ठीक है, चलिएगा, नंबर 19 20 भी शायद हो गया होगा बेटा, चलिएगा जो भी है देखते हैं। ये 20वां मान लीजिएगा, तो हमारा 18 19 ये 20 हो गया, मान लो, अपने पास से मानने में क्या जा रहा है, 20 मान लीजिएगा। ठीक है, चलो ओके, समझ में आया इतना आप लोगों को। अब अगर हम लोग 21 में ये वाला फंक्शन सोल्व करें कि अगर हमारे पास ये दिया होता cos की पावर 3x, तो फिर हम क्या करते। तो इस वाली कंडीशन में सबसे पहले आपको ये कंडीशन समझनी होगी कि क्या हम लोग cos की पावर 3x को मैं cos x का होल क्यूब लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कंडीशनेबल है, इससे ये क्वेश्चन होगा, अन्यथा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वाले फंक्शन को यहां पे बराबर लगा के पहले लिखूंगा cos x की पावर होल पावर 3। ठीक है, फिर मैं इसको पहले t मानूंगा। ठीक है, इसको t मान के मेरा क्वेश्चन बड़े ही आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या मानूंगा, cos x को क्या मान रहा हूं मैं, t मान रहा हूं। ठीक है बेटा, तो जैसे ही मैं इसको t मानूंगा तो पहले इसका आप dt अपॉन dx निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का sin x, कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े आराम से अच्छी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते आना है। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की होल पावर 3, है ना बेटा, t की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पावर 3 लगा हुआ है। ये आपका हो जाएगा 3 पहले, और ये हो जाएगा t²। समझ में आ रहा बेटा, क्योंकि एक ही फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसको सोल्व करेंगे, 3 पहले और t², काम खत्म, हमारा आंसर आता नजर आएगा। यहां पर क्या आएगा, आराम से देखना, कोई भी हड़बड़ाहट जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले आएगा हमारा 3t², चलो ठीक है मान लिया, और dt अपॉन dx में तो x दे रखा होगा ऑलरेडी, ये है माइनस साइन x। ठीक है, मैं इस माइनस को वहां लेकर आऊंगा शुरू में, 3x की मैंने वैल्यू मानी थी बेटा कितना, तो ये हो जाएगा आपका cos²x, क्योंकि t का स्क्वायर है, जब t का स्क्वायर होगा तो बेटा इसका भी स्क्वायर होगा, और साथ में रहेगा आपका sin x, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं आया, चलो मैं 22वां क्वेश्चन इसमें कर देता हूं, साइन के रूप में कर देता हूं। अगर यहां पे साइन की पावर 4 हो तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, साइन की पावर 4, जब भी मैं कह रहा हूं साइन की, कोस की, tan की अगर पावर है, x की पावर नहीं है, थीटा की पावर नहीं है, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके सोल्व करके देखना है। ठीक है, तो इस बार यहां पे क्या आएगा, केवल 4 आएगा, है ना बेटा,
और ये भी बदल जाएगा ना आपका, ये हो जाएगा आपका sin x। चलो ठीक है, तो मैं इस बार cos x की जगह क्या लिखूंगा, पहले sin x, क्योंकि मुझे sin x को t मानना होगा। sin का मेरा वैल्यू होता है cos x। तो ये तो मेरा एक आधा आंसर आ गया, एक मेरी कड़ी बन गई, चैन की कड़ी बन गई है। ठीक है बेटा, तो ये मेरा cos x आ गया है। ठीक है, उसके बाद जो है मैं y इज इक्वल टू लिखूंगा t की पावर बाई, इतना सा अंतर आएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 4 यहां पर आ जाएगा, और एक कम होगा तो कितना बचे, 3 बचेगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस वाले को चेंज कर देंगे, यहां पर आ जाएगा आप लोगों का 4t²। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और dt अपॉन dx की वैल्यू आई थी आपकी cos x प्लस में आई थी इस बार, तो यहां पर आ जाएगा 4 cos। ठीक है बेटा, या पहले t की वैल्यू रख दो, cos बाद में रख देते हैं। तो t की वैल्यू हमारी थी, क्या मानी थी, sin माना था, तो ये हो जाएगा sin का क्यूब x इंटू में रहेगा cos x, और ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। 23वें में आपको क्या करना है, बस यहां पर एक बार पावर 7 मान के सोल्व करके देखना है क्या आंसर आ रहा है। 24वें में आपको क्या करना है, 10 की पावर आपको मान लेनी है 4x, क्या आंसर आएगा बताना है। 25वें में एक सेक वाला क्वेश्चन भी करके देखना क्या आंसर आता है सेक से, सेक की पावर स्क्वायर ही कर लेना या क्यूब कर लेना, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। और क्या आंसर आएगा ये आपको मुझे बेटा बताना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे 26वां, x की पावर n वाला, साइन है और x की पावर इस बार n है। ठीक है बेटा, तो आपको पहले बताइएगा साइन x को t मानना है या फिर x की पावर n को t मानना है, हमें केवल इसको t मानना होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा। x की पावर n का अगर हम फॉर्मूला निकालते हैं dt अपॉन dx के रूप में, तो क्या आएगा, n पहले आएगा, x की पावर में से n क्या हो जाएगा बेटा, 1 कम हो जाएगा, जिसमें बीच में गैप सा बन रहा होगा उसे आप x मान लेना, ये मेरा n माना जाएगा। ठीक है, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, ये ओनली साइन t हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस पूरे फंक्शन को t मान लिया था, और ये मुझे आंसर निकाल के देगा मेरा cos t। क्या मैं सही कह रहा हूं, ये मेरा cos t मुझे निकाल के देगा। मैं यहां पर अपना आंसर लिखूंगा, क्या आंसर आएगा, पहले मेरा cos t आएगा। ठीक है, इनटू में dt अपॉन dx मेरा कितना आ रहा है बेटा, dt अपॉन में dx आ रहा है n-1। ठीक है बेटा, n-1 है, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा n-1 इंटू में रहेगा cos, और cos t के साथ वैल्यू आ जाएगी x की पावर n। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोगों को यहां पर कोस करके देखना है क्या आंसर आ रहा होगा। आपका आंसर आएगा 28 में, यहां पे आपको 10 करके देखना है क्या आंसर आ रहा होगा। इनको पहले आप बेटा नोट करिए प्लीज। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 है, y इज इक्वल टू साइन, ब्रैकेट में लगा हुआ बेटा log x। आपको पता होगा किसको t मानना बेटा, हमें इसको t मानना है, इसको t मानने से कुछ नहीं होगा, ये है हमारे पास एक्स्ट्रा फंक्शन, तो हम यहां पे लेट करेंगे, लेट t इज इक्वल टू क्या माना जाएगा, log x। अगला स्टेप बताइए बेटा क्या लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को नेचुरली क्या निकालना है, अगर हमने इसको t माना है, यहां पर x है, तो सिंपल सी बात है वहां पर हम लोगों को क्या निकालना होता है, dt अपॉन में dx, और हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन में log x। ठीक है, इतना हमें आगे नहीं करना होता फिर सोल्व। उसके बाद जो है y इज इक्वल टू हमारा वापस फंक्शन बनेगा साइन, लेकिन log x की जगह तो हमने क्या मान लिया बेटा t। अब आपको बिल्कुल आराम समझ में आ गया होगा क्या करना है, यहाँ पे dy अपॉन dx या dt करना बेटा, dy अपॉन में dt करना है। वेरी गुड, क्योंकि यहां पर t लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैंने x कर दिया तो आपको t करना पड़ेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर, तो यहां पर हो जाएगा आपका cos t। उसके बाद जो है हम ये वाली वैल्यू यहां पर रख देंगे, cos t इंटू dt अपॉन dx कितना आ रहा है, 1 अपॉन x। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको ये अच्छे तरीके समझ में आने लगा होगा। t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, वापस रख दीजिएगा log x, ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं आप इस तरीके से, अपॉन में क्या रहेगा x, क्या बताइए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों को क्या मानना चाहिए, एक बार कोस मान के क्वेश्चन करना चाहिए। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 30। ठीक है, इतना भी सोल्व कर सकते हैं आप लोग। और अगर मैं यहाँ पे 31 में सपोज करो इसको भी बाहर में log कर दूं, तो फिर हम कैसे करेंगे, अगर हमारा log x आएगा तो क्या आंसर आएगा, देखिएगा मैं करके दिखाता हूं। पहले आपको इसको t मानना होगा इस वाले फंक्शन को, तो ये 1 अपॉन x आएगा, फिर y इज इक्वल टू साइन t ना होगे क्या बन जाएगा आपका, log t बन जाएगा। ठीक है, और log t का cos t नहीं होता है बेटा, dy अपॉन dt, वो हो जाएगा
जाएगा 1 अपॉन में टी। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो इस बार आप लोगों का यहां पर आएगा 1 अपॉन टी, सही कह रहा हूं, और यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। कितना आ जाएगा बेटा? ओहो, ये तो ऑलरेडी 1 अपॉन एक्स था, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। कुल मिला के आपका आंसर देखिएगा क्या आएगा, ऊपर तो 1 रहेगा क्योंकि 1 1 जब 1 होता है। टी की वैल्यू देखो, पहले एक्स लिख लेते हैं वाला, टी की वैल्यू अब रखेंगे क्योंकि टी को हमने क्या माना था बेटा? log x माना था। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जो है नंबर 32 में कोस ब्रैकेट में भी कोस एक्स करके देखेंगे। ठीक है बेटा, नंबर 33 में भी आप लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को साइन करके देखेंगे। लिखता रहिएगा फटाफट। यहाँ पे भी साइन हो, अगर यहाँ पे साइन एक्स नहीं माना जाएगा ऐसे, यहाँ पे माना जाएगा साइन एक्स, पूरा एक्स मान लेना इसको। ठीक है, ये है साइन इंटू साइन एक्स। और यहाँ पे अब आप लोग एक टेन वाला भी करके देखना, टेन हो, यहां पर भी 10 हो, तो फिर क्या आंसर आएगा ये आपको देखना है। ठीक है, 33 ये हो जाएगा 34। ठीक है, इस तरीके से अपने क्वेश्चनों के आप आंसर मैच करके देखेंगे कि क्या हमारा इसमें आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिएगा आगे जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे अभी। और इसमें हमारे पास बताइएगा, अगर हमारे पास log x की पावर 3 होता तो हम लोग क्या करते। ठीक है, करा था ना आपने ऐसा क्वेश्चन, करके देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार करके दिखाऊंगा आप लोगों को। हमारे पास यहां पर x की क्यूब एक्स्ट्रा है, तो हम x की क्यूब को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा x का क्यूब, ये हो जाएगा मेरा कितना बेटा 3x²। समझते रहिएगा आप लोग इसे अपने आप से। यहां पर हो जाएगा मेरा log t, ओहो पहले ही log t था, दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहे हो मास्टर जी। तो यहां पर 1 अपॉन टी आ जाएगा, यहां पर 3x² आ जाएगा। अब तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अब ये समझ में भी आ जाएगा। 3x², टी की वैल्यू हमने मानी थी x का क्यूब, यही मानी थी बेटा। यहाँ पे लोग तो गायब हो गए इसमें से, ऐसा क्यों करा भाई आपने? तो ये वाला इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां पर x बचेगा। 3 अपॉन में x चेक कर लें, कुछ गलती तो नहीं कर दी एक बार हमने, देखिएगा। सबसे पहले हमने इसको मानना था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3x², क्लियर हुआ, कोई बात नहीं। log t का हमारा 1 अपॉन टी हो गया। फिर हमने उसको सोल्व करा, टी की वैल्यू वापस रखी, टी की वैल्यू x का क्यूब था, सोल्व करके देखा, आंसर फैल गया। ठीक है, तो नंबर 35 था ये बेटा आपका। अब 36 देखिएगा, आगे पीछे नंबर उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्वेश्चन अपना अच्छी तरीके से करते रहना। x की पावर 4 करो, 37 में आप लोग जो है y इक्वल टू करिए log x की पावर 7। ठीक है, क्या आंसर आएगा ये आप मुझे बताएंगे। 38 में अब देखिएगा हम क्या करेंगे। अगर ये वाली बात ऐसे हो बेटा, ये यहां ना हो के यहां पे होती ये पावर 3 या होल पावर 4, तो फिर कैसे करते? तो इस बार हम लोगों को क्या करना है, जब होल ब्रैकेट के ऊपर 4 होता है या कोई नंबर लिखा होता है 5 7 या कुछ भी n1 लिखा होगा, तो आपको अंदर वाले को टी मानना होगा। किसको टी मानना होगा? जो अंदर फंक्शन लिखा होगा। ठीक है, बाकी जब बुक वाले क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे तरीके डीपली इनको समझेंगे। फिलहाल तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। ये है आपका log x। ठीक है, तो log x का अगर आप dt अपॉन में dx निकालेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा। फिर ये आपका अपने आप ही क्या बन जाएगा, t की पावर होल 4। बताओ ये क्यों बना? क्योंकि इसको t माना था, पूरा 4 अभी चलता रहेगा। अब इसको हम लिखेंगे 4t², नहीं 4t की पावर 3। क्या लिखेंगे बेटा? 4t की पावर 3। अब हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, मैं 40 नहीं बोल रहा हूं, 4t बोल रहा हूं। तो दिस इज 4t की पावर होल 3 इंटू dt अपॉन dx इज आपका था 1 अपॉन x। क्या मैं सही कह रहा हूं? उसके बाद में t की वैल्यू यहां पुट करूंगा, 4 रहेगा। मेरी जो t की वैल्यू थी वो log x थी, जिसको मैं अक्सर log x की होल पावर 3 अपॉन में क्या लिखूंगा बेटा x, और ये मेरा फाइनली आंसर माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 39 में पावर 3 करेंगे, ओनली 3 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 40 में पावर को कम से कम 50-60 कर लेना, अरे कम ही करेंगे, मान लीजिए चलो 6 या 7 करके देखेंगे क्या हमारा आंसर आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे आप एक बार को मैच करा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये समझ में आ गया आपको? इतना अच्छा लग रहा है ना आपको? अब थोड़ा सा 3 वाला कर लें, एक बार कोशिश करें कि 3 वाला सवाल कैसे होता है। e की पावर साइन एक्स है, e की पावर साइन एक्स है, तो इसमें हमारे पास केवल 2 फंक्शन है। देखिएगा, एक तो e वाला हो जाएगा, एक साइन वाला हो जाएगा। लेकिन यदि मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो फिर मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। या मैं साइन की जगह log x लगा दूं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, या कुछ और फंक्शन लगे तो फिर मामला क्या होता है, गड़बड़। तो उस वाली कंडीशन में इसी फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा पहले u और v मान के सोल्व करते हैं बेटा। ठीक है, तो इस बार हम लोग जो है इसमें देखो सबसे लास्ट से शुरू करते हैं, ये सब छोड़ दो, यहां से आना शुरू करेंगे। तो इसको पहले हम u मान लेते हैं, t मानेंगे तो फिर आगे क्या मानना पड़ेगा, कुछ और मानना पड़ेगा। तो इसको हम लोग u v मेथड भी कह देते हैं। तो मैंने इसको u माना, क्या माना बेटा मेरा 41 सवाल होगा ना शायद ये। तो चलिएगा, तो मैंने इसको जो है x² को u माना है।
अगर t मानता तो dt अपॉन में dx लिखता, अगर u माना है तो इसको मैं क्या लिखूंगा du, मैं u बोल रहा हूं इसको, और ये है मेरा dx, और मेरा आंसर आता कितना बेटा ओनली 2x। ठीक है, अगर ये क्यूब होता तो फिर होता 3x स्क्वायर। समझ में आ गया इतना आप लोगों को? चलिएगा, तो अब हमारा क्या फंक्शन बनेगा, y इक्वल टू देखिएगा, y हमारा फंक्शन बन जाएगा e की पावर, देखो ध्यान से करना है, मैं इसको थोड़ा डब्बे बंद कर लेता हूं, मेरे काम आने वाला है ये। तो मेरा जो y बनेगा अब बन जाएगा e की पावर साइन u बन जाएगा, नहीं बन जाएगा बेटा? क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर को यू मान लिया था। अब मुझे क्या करना है, अभी भी मेरा मामला गड़बड़ है, तो अब मैं इस वाले को अपने पास से क्या मानूंगा, कुछ अलग मानूंगा। अलग का मतलब पता क्या होता है? अलग इतना ही मानूंगा कि मैं इसको v मान लेता हूं इस बार। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा मेरा साइन u। समझ में आ रहा है? फाइनली मैं इसका आंसर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, dv अपॉन में क्या लिखूंगा, dv अपॉन में du लिखूंगा, क्योंकि v में चेंज आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा कोस u। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब मेरा y क्या बन जाएगा ये देखना है, तो इसको आप अच्छे तरीके से नोट करके देखना। मैं यहां पे कर रहा हूं इसको सोल्व, कहां पे करूं, यहीं पे कर देता हूं। y इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, मेरा क्या बन जाएगा अब ये e की पावर, टोटल देखिएगा क्या बन जाएगा, e की पावर t बन जाएगा। तो मैं इसको यहां पे लिखूंगा e की पावर t। ठीक है बेटा, तो इसका जब मैं dy अपॉन में dt लिखूंगा तो फाइनली मेरा आंसर e की पावर t ही रहेगा। लेकिन इस बार ये वाला फंक्शन मेरा चेंज हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा dy अपॉन में क्या बनेगा, पहले d क्या बनाया मैंने बेटा, dy अपॉन में dt है, तो अच्छा हो। देखिए ध्यान से, मैंने क्या करा यहां पे, v को मान लेता साइन u। ठीक है बेटा, तो यहां पे v मानना होगा ना मुझे, t नहीं मानना होगा, यहां पर मुझे v मानना होगा। आप भी सोच रहे होंगे कहां से आ गए, है ना बेटा? तो ये होगा मेरा dv, dy अपॉन में dv, और तो ये मेरा dv ही रहेगा। ध्यान से देखो, अभी एक क्वेश्चन और कर दूंगा, जल्दबाजी मत करो, हड़बड़ाओ मत। तो dy अपॉन में dv, फिर क्या है अगला फंक्शन क्या था हमारा, ऊपर से चलेंगे यहां से, dv अपॉन में du, dv अपॉन में du, इस तरीके से, और इनटू में आएगा, इससे ऊपरला फंक्शन था du अपॉन में dx। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब ये देखो, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, dy अपॉन dx बचेगा। मींस जो हमारी तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे और अपना आंसर लेकर आएंगे। पहला आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसी के नीचे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो देखिए dy अपॉन dv कितना आया था हमारा, e की पावर v। ठीक है, इनटू में dv अपॉन du कितना आया था, यहां पर आया था कोस u। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोस u इंटू du अपॉन में dx हमारा शुरू में आया था 2x, और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग जो है जो वैल्यूज हमने पुट करी थी, एक वैल्यू हमने u की मानी थी, एक v की मानी थी, वापस पुट कर दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग uv मेथड भी कह देते हैं। तो पहले मैं 2x लिखूंगा, फिर मैं e की पावर, v क्या माना था मैंने बेटा, v को माना था मैंने, देखो साइन u, और साइन u देखिएगा, साइन u को क्या माना था, देखिएगा u को माना था x स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर मेरा कोस आएगा, और u को मैंने एक्स स्क्वायर ही माना था, तो ये भी मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि समझ में आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आया तो मैं क्या करूं। तो ये मेरा x का क्यूब होगा, तो कैसे होगा, 42 माना जाएगा। फिर मैं इसे कोस से करके देखूंगा कि अगर मेरा एक कोस x की पावर 3 होता तो मैं कैसे करता। फिर मैं इसको 43 में करके देखता कि यदि मैं इसको क्या कर देता बेटा, 10x स्क्वायर कर देता, तो मेरा क्या आंसर आता, ये आपको देखना था। ठीक है बेटा, चलिएगा, उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम सोल्व करके जरूर दिखाएंगे आप लोगों को। एक बार देख लीजिएगा, अगर अंडर रूट में t आ जाए तो क्या करेंगे, यदि अंडर रूट में क्या आ जाए बेटा, साइन x आ जाए। चलो ऐसा करते हैं इसको, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने कहा ना, ये जरूरी नहीं है कि 44 होगा, पता नहीं है 48 हो जाए या तो 100वां सवाल हो रहा हो, तो चेक करना नंबर को अपने आप से। बस मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूं। यहां पर दिखने में आपको 2 फंक्शन दिखेंगे, लेकिन रियलिटी में 3 फंक्शन है, क्योंकि e का अलग फॉर्मूला होता है, अंडर रूट का अलग फॉर्मूला, और साइन x का बेटा अपना अलग फॉर्मूला होता है। सेम इसी तरीके से करते जाएंगे। देखो कैसे करेंगे, पहले हमें u को मानना होगा साइन x। ठीक है बेटा, तो ये हटा के मैं यहां पे क्या कर देता हूं, साइन x कर देता हूं। समझ में आ रहा है ना, इतना साइन x कर दिया मैंने यहां पे। ठीक है, फिर मैं dv अपॉन dx निकालूंगा, तो साइन x का क्या हो जाएगा, मेरा कोस x हो जाएगा। चलो अब मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा, e की पावर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेम रहेगा, अंडर रूट सेम रहेगा, बस हमारा ये वैल्यू जो है ये हो जाएगा u। क्या हो जाएगा बेटा, हमारा u हो जाएगा। u के अकॉर्डिंग मैं इसको अब लोग सोल्व करके देखूंगा। फिर से मुझे लेट करना होगा, अगेन लेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेट नहीं लिखा था, फिर से आप लेट लिख दीजिएगा। लेट हमने जो है इस बार अपने v को, मतलब जो हमारा अंडर रूट u था, हमने उसको क्या मान लिया बेटा, u को हमने v मान लिया। क्या मान लिया बेटा, v मान लिया है। अब हमारा dv अपॉन dv क्या निकल जाएगा, dv अपॉन में du क्या निकल जाएगा, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट u। ठीक है, 2
अंडर, मतलब पता है ना आपको अंडर रूट एक्स का क्या होता था, 1/2 अंडर रूट एक्स हुआ करता था। उसी प्रकार से अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू है, अंडर रूट सेम रहेगा, वैल्यू भी सेम रहेगी, बस आपको 2 लगा देना है 1/, में। ठीक है बेटा, चलिएगा, इतना समझ में आ गया। अभी भी हमारा फंक्शन क्या बनेगा, दिमाग लगाइएगा, y = e⁻v बन जाएगा। नहीं बन जाएगा क्योंकि अब पूरे को हम लोग देखो क्या मान चुके हैं, इस पूरे को हमने अभी क्या माना था, v माना था, यहां पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा y = e⁻v, ये आपका सेम रहेगा। ठीक है, मींस आपका ये सेम रहेगा। ये वैल्यू चेंज होती है, cos u की वैल्यू जो है आपकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/2, देखिएगा 1/2 अंडर रूट u, ठीक है, इंटू 2x, ये तो हमारा x में आ गया होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये तो हमारा यहां पे आंसर आया था, du/dx हमारा आया था cos x, तो मैं यहां पर cos x का प्रयोग कर लूंगा। ठीक है, तो मेरा cos x आ चुका है, तो मैं cos x को शुरू में लिख सकता हूं। ठीक है बेटा, तो ये मेरा आ जाएगा cos x, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू मेरा e⁻v, v को मैंने क्या माना था, v को मैंने माना था अंडर रूट u, क्या माना था बेटा, अंडर रूट u, अंडर रूट लगाया, और u को क्या माना था, sin x लगाया, तो मैं यहां पे sin लिख दूंगा, ये आपका डबल थे तरीके से होगा। cos x हमारा तो हमने लिख चुके हैं, e⁻v, v को हमने क्या माना था, अंडर रूट u। अच्छा, मैं गलत कर रहा हूं क्या बेटा, एक बार फिर दोबारा से मैं करना चाहूंगा इसे, ठीक है ना, गड़बड़ी ना हो जाए कुछ भी। देखिएगा e⁻v की वैल्यू कैसे लिखेंगे, पहले आप e लिखो, ठीक है, v को हमने क्या माना था, v को हमने माना था अंडर रूट u, जल्दबाजी में ना गड़बड़ी हो जाएगी बेटा, मुझे पता है, 1/2 रहेगा, अंडर रूट u को क्या माना था, u को माना था sin x, ठीक है, अभी देखो गलती हो जाती है, अब तो बच भी गए हम लोग, ये हो गया cos x, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये सबसे लास्ट में आता है, 3 स्टेप होते हैं, इसीलिए इसको चैन रूल बोलते हैं। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो पूरी ईमानदारी से करके देखें। u को माना था sin x, तो मैं यहाँ पे आपका लिखूंगा बेटा, देखो cos x इंटू e⁻√ में क्या आ जाएगा, sin x, और अपोन में हमारा चल रहा होगा 2√sin x करके देखना, अन्यथा जब बेटा बाद में हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको समझ जरूर आ जाएगा। इतना ही है, काफी बड़ी वीडियो हो चुकी होगी बेटा, देखिएगा आप लोग फिर से। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बार cos x कर देना है, क्या आंसर आएगा 46 में, हमें यहाँ पर क्या कर देना है, tan x करके देखना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद भी आप मल्टीपल फंक्शन मानना चाहते हैं तो यहां पर लोग वगैरह वगैरह मान के कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा लोग हम अंडर रूट में x लगा सकते हैं, देखो क्या आंसर आएगा, चेक करके देख सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यहां से बेटा। ठीक है, 47 हो गए थे। y = आप मान लीजिएगा, हमारे पास देखो एक फंक्शन हो सकता है साइन, हो सकता है बेटा, फिर e की पावर, अगर मैं यहां पे cos x कर दूं तो क्या हमारे पास 3 फंक्शन नहीं बन जाएंगे, दिमाग लगाइएगा, 3 बन गए, तो फिर से इसको इसी तरीके से आप करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 48। जो भी नंबर है, नंबर से कोई डिस्कशन नहीं है, आप इन क्वेश्चनों को करके देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो स्टेप नंबर 6 है, जो हमने पढ़ाया आपको चैन रूल के रूप में, अब समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। लास्ट के तरीके से नहीं बोलूंगा, लेकिन शुरू में जो 2 स्टेप वाला था वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। Thank you so much for watching this video. Bye bye and take care. Keep practicing. Have a good time.